ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 11वां सर्ग और प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण सीता माता पंचवटी में रहते हुए गोदावरी स्नान के लिए जाते हैं और जाते समय श्री राम सीता आगे चल रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी उनका अनुगमन कर रहे हैं और अनुगमन करते हुए ही उनको इस ऋतु से संबंधित और श्री राम से संबंधित कुछ स्मृतियाँ आती हैं, तो उनकी चर्चा वो श्री राम के सामने करते हैं कि ये ऐसी अभी ऋतु चल रही है जिसमें सारी पृथ्वी सस्यशालिनी हो जाती है और जल का कम उपयोग, क्योंकि जल की तरफ जा रहे हैं तो ठंडी का अनुभव हो रहा होगा लक्ष्मण जी को। तो जल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और अभी जो नई फसल तैयार हो गई है उसका अभी नवसस्येष्टि यज्ञ करते हैं इस ऋतु में, फिर उससे शेष खाते हैं और जिन जिन पितरों का देवताओं का उसमें भाग है, उनकी कृपा है, उन सबको दे करके लोग विगत कल्मषा हो जाते हैं। कृत आग्रयणकाः काले विगत कल्मषाः संत। और जो यात्रीगण हैं, व्यापार आदि करने वाले जो व्यापारी हैं और जो विजय की इच्छा से युद्ध करना चाहते हैं, तो वो भी इस ऋतु में विचरन्ति, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यात्रास्थाः विचरन्ति। तो ये सब हेमंत ऋतु में क्या क्या कार्य प्रायः किए जाते हैं और किन किन से दूर रहा जाता है। जल आदि से दूर रहा जाता है, अग्नि की उपासना की जाती, तो वो सब बता रहे हैं। तो कुछ पीछे से कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है किसी का? वैदिक देव जी ने उठाया आज माइक। वो माता जी प्रणाम। जी भाई। माता जी कल ये पढ़ रहे थे 6वें श्लोक में, जटायु रीति मां विद्धि शेन पुत्र मदिरम। इसमें जो जटायु जैसे हमने सुना है, पढ़ा है, बड़ों से भी बताते हैं कि पक्षी थे, इसमें आगे पक्षी नहीं, मतलब द्विज श्रेष्ठ थे। अब वो द्विज वाला जो शब्द है माता जी, वो पक्षी में घटता है नहीं घटता? कि यहाँ पर ही अपने आप को शेनी पुत्र बता रहे हैं कि मैं शेनी का पुत्र हूँ, और शेनी पक्षी। हाँ, द्विज में घटता है, पक्षी में भी घटता है द्विज शब्द, उसका भी दोबारा जन्म होता है ना। एक बार तो अंडे से, एक बार। हाँ ठीक। ऐसे मतलब माता जी शास्त्र में ये चीज़ें घटा के देखी तो मतलब अगर पक्षी मानना जाए तो उसमें विरोध क्या होता है? पक्षी आर्य नहीं होता है, आर्य शब्द भी आया देखो यहाँ पर उनके लिए, द्विज श्रेष्ठ भी आया, ये भी उनके लिए नहीं होता है। और जो उनके पिता का मित्र बता रहे हैं ये भी नहीं घटेगा, तो ये सब हानि हो जाएगी ना पक्षी मानेंगे तो। जैसे अवतार रूप में मान्य अगर माता जी पक्षी, क्योंकि भगवान के साथ अवतार रूप में सब आए थे, हनुमान जी। हनुमान जी पक्षी थे क्या? नहीं, वो कपिध्वज बोलते हैं, कपि श्रेष्ठ
वानरों में श्रेष्ठ, तो उनको वानर भी नहीं माना जा सकता फिर? वानर हैं ही नहीं, माना जा सकता क्या? वानर नहीं है वो। दिए क्यों दे माता जी, मतलब ये इसकी जो विशेषता है, विशेषण अरे रूप में? भाई, जैसे अभी भी जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको भील, करोल ऐसे बोलते नहीं है क्या? तो ऐसे ही पर्वतों में रहने वाली जो है वो वानर जाति है। मैंने तो अभी सोशल मीडिया पे अभी देखी कलयुग में 3-4 ऐसे बच्चे, उनके बड़े बड़े बाल हैं पूरे, यहाँ तक भी पूरे चेहरे पे भी। कोई साइकिल चला रहा है, कोई इधर उधर घूम रहे, 3-4 बच्चे देखे। तो मतलब उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा केश हैं, बाल बड़े बड़े, सब जगह आंखें आंखें दिख रही हैं और होठ दिख रहा है, बाकी सब जगह भालू जैसे बाल हैं, बंदर जैसे ही बाल हैं। बंदर के तो फिर भी थोड़ा चेहरे पे कम होते हैं। वो तो मनुष्य ही थे, और ये भी मनुष्य ही थे, पक्षी नहीं थे। वो तो अपन ने कर ली थी चर्चा, पक्ष वाले विद्वान थे इसलिए इनको पक्षी का, इनका अपना पक्ष है एक। प्रणाम माता श्री। माता जी, जैसे भगवान राम को वनवास हुआ था और ग्राम में वे जा नहीं सकते थे, तो वे भगवान राम को वनवास हुआ और ग्रामों में तो वो जा नहीं सकते थे, अच्छा। तो रास्ते में क्या वे खाली कंदमूल ही खाते थे या भिक्षा भी मांगते थे? ना, कंदमूल ही खाते थे, भिक्षा का तो कहीं भी प्रसंग नहीं आता। जैसे जंगल माता- में किससे मांगेंगे भिक्षा? जैसे माता जी अभी तो उनकी कुटु ऋषियों से बहुत दूर चली गई है, तो वे यज्ञ के लिए गिरत कहाँ से लाते होंगे? क्या कह रहे हो? यज्ञ के लिए गिरत कहाँ से लाते होंगे? बात तो ठीक है आपकी, विचार करना पड़ेगा। ऋषियों के आश्रम में जाते थे तो वो दे देते होंगे घी सामग्री तो। अरे आपने भिजवाई कि नहीं वहाँ आश्रम में सामग्री? तो मेरे को अभी याद आया, अपने वहाँ से आया था मैसेज कि भाई सामग्री भिजवाओ एक आश्रम से। तो ऐसे जैसे हम भी भिजवाते हैं कई आश्रमों में, दे देते होंगे। ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, घी कहाँ से आता होगा, ठीक है। तो जैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, उससे पहले सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए, तो ऐसे तो ऋषियों के आश्रम तो हैं ही। आज तो जैसे कोई रहते नहीं है जंगलों में, जंगल भी नहीं है वैसे, बहुत कम है, रेयर हैं। और कहीं जंगल है वहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, ऐसा है। पर पहले तो ये परिपाटी थी, ऋषि मुनि सब जंगलों में ही रहते थे। तो इनका ऋषिकल्प जीवन है। तो पीछे हमने पढ़ा था ना, इस अरण्य में जब वो घुसे तो ऋषियों की कुटियाओं के और आश्रमों के मंडल दिखाई दिए इनको। तो उनसे तो ले सकते हैं, गांव में तो नहीं जाते हैं। ठीक, और इधर का माइक है? बोलिए। और माता जी प्रणाम। आप बोले थे ना, मतलब लेने का भाव नहीं होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। तो जो मेरे पास है वो तो देंगे, जो नहीं है, जैसे विद्या को पहले मुझे ग्रहण करना चाहिए तब तो हम देंगे। तो जैसे अभी कोई व्यवस्था संभालते हैं, सड़क या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो मांगना पड़ता है, वो भी तो लेने में आते हैं ना। कोई व्यवस्था संभालते हैं, उनसे कुछ साबुन आदि मांगना पड़ता है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। जी, तो उस लेने की मैंने कहाँ मनाही की कि साबुन भी मत मांगना। लेने में आ जाते हैं ना, इसलिए। वो तो आपकी वो होगी ना, आवश्यकता होगी। लेने का भाव, वो जो जिस सेंस में मैंने कहा था वो तो अलग है। बेसिक नीड है, वो तो लेना ही पड़ता है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि जब 16 साल 20 साल के बाद आप साबुन भी मत मांगना। अब ये तो कपड़े भी मांगते ही हो, कपड़े फट जाते हैं, चप्पल भी मांगते हो, पेन कॉपी भी मांगते हो। तो बेसिक नीड है, वो तो मांगनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। वो तो मांगनी क्या पड़ती है, तो बिन मांगे मिल जाता है। खत्म हो जाता है जैसे। हाँ, जो बीच में खत्म कर देते हैं, खत्म शब्द वैसे महाराज जी ने मना कहा है, बीच में पूरा कर देते हैं। हाँ, पूर्ण हो जाता है तो फिर तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पूर्ण करना चाहिए था। जितनी अवधि के लिए मिला था उतनी अवधि तक चलाना चाहिए था। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं चप्पल भी तुरंत तोड़ देते हैं या तो खो के आ जाते हैं, फिर मांगने लगते हैं। तो अब देने वाला कभी दे देता है, कभी मना भी कर देता है, वो उसकी मर्जी है। तो इस मांगने के लिए मैंने मना भी नहीं किया था वैसे। अब देते क्या क्या हो,
खाने का? कोई सामान ऐसे है जो बुजुर्ग आवश्यकता है तो देते हैं। तो ये देने की भी नहीं कही थी मैंने, क्योंकि खाने का कोई सामान हो थोड़ा सा दे दिया आपने। तो मैंने बोला था कि आपकी भावना देने की होनी चाहिए दूसरों को। आप विद्या पढ़ते हो, वो भी देते हैं, हाँ तो वो देना चाहिए वो तो। ठीक, और बोलो। आप लोग कोई गंभीर प्रश्न नहीं कर रहे हो, टाइम पास वाले कर रहे हो जी। ओम दीदी जी। दीदी जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने कल बोला था कि देवता मतलब हुआ देना। मतलब अगर आप देवता की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी आप अपने भाव से, अपने कर्म से, अपने विचार से आप देने की भावना रखते हो। तो लेकिन अगर सामने वाला अगर उस पात्र का नहीं है, या तो हम तो भावना रख रहे हैं देने का अपने अंतःकरण में, पवित्रता रख के अपने, तब नहीं देना चाहिए। अगर पात्र नहीं है तो मत दो। अपात्र को तो देवता भी नहीं देते हैं, देवता भी जी। पात्र को ही देते हैं। जी हर किसी को तो नहीं देते, भगवान भी हर किसी को नहीं देते हैं, पात्र को ही देते हैं। माता पिता भी हर बच्चे को नहीं देते हैं, सुपात्र को ही देते हैं। एक बड़ा बेटा है, एक बिल्कुल छोटा है, तो बिल्कुल छोटे वाले को थोड़ी देंगे तिजोरी की चाबी, बड़े वाले को देंगे, नहीं तो खो देगा, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है। दीदी जी, तब तो फिर मतलब संसार में अभी इस तरह से देखें तो बहुत कम ऐसे पात्र हैं, क्योंकि हम अगर अच्छे भावना भी रखते हैं तो दूसरे उस चीज़ को मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि बड़ा आया ये करने वाला, बड़ा ये है, बड़ा बन रहा है, अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा है, मतलब इस तरह से। तो मत दो। अगर किसी की ऐसी भावना है तो मन से तो दे ही सकते हो। जी कोई जो नीडी व्यक्ति है, किसी को आवश्यकता है, वो तो वैसे ही मांग लेगा, जी उसको दे दो, उसको आवश्यकता है तो। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको जबरदस्ती दोगे तो फिर वो ऐसे ही बोलेगा जो आप बोल रहे हो। जी ये अपने आप को बड़ा मानता है, हमारे को छोटा मानता है, और छोटा मान के दे रहा है, तो उसको क्यों देना है? जी जो जिसको आवश्यकता है किसी वस्तु की, और जरूरी नहीं है कि केवल भौतिक वस्तुएं ही दी जाएं। देने की तो बहुत सारी चीजें हैं ना। सम्मान किसी को भी दे दो, कोई बोलेगा ऐसे कि क्यों दिया मेरे को? सबको दो, कितनी अच्छी बात है। प्रेम करुणा किसी को भी बुरा नहीं लगता है, पशु पक्षियों को भी बुरा नहीं लगता है। उनके प्रति कोई करुणा की भावना रखे, प्रेम की भावना रखे, प्रीति की भावना रखे, उनको भी अच्छा लगता है। तो कितने प्राणी रहते हैं हमारे आजू बाजू में, कितने पेड़ पौधे रहते हैं, वो भी समझते हैं। तो देने की और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि स्थूल चीज़ें तो आप दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो स्वयं ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, तो आपके पास है ही नहीं। जी तो देने का मतलब ये नहीं है कि केवल भौतिक वस्तुएं ही देना। हर एक के पास देने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, और जिसके पास खुद ही नहीं है वो तो देगा ही क्या दूसरे को? खुद ही ना चैन जिसने पाया हो जिंदगी में, वो क्या किसी के दिल को शब्रो करार देगा? दूसरे को तो क्या ही देगा जब खुद ही भिखमंगा है। तो अच्छी अच्छी भावनाएं, इस सृष्टि में बहुत सारे अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, तो वो पहले भगवान से तो मांगना है, क्योंकि भगवान के ही हैं। सारी दैवी संपत्ति जो है वो किसी मनुष्य की नहीं है, इसीलिए उसको दैवी संपत्ति बोलते हैं। दैवी संपत्ति का मतलब वो भगवान की है, देव की है। अगर किसी इंसान की होती तो फिर एक ही व्यक्ति के पास होती, दूसरे के पास वो नहीं होनी चाहिए थी। सबके पास जो हो सकती है वो तो परमात्मा की ही है। सबके पास पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, पंचभूत सबके पास है, किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं है ना इन पे। तो इसका मतलब ये पदार्थ किसी एक व्यक्ति के बनाई हुई या एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। नहीं, ये संपत्ति किसकी है? ईश्वर। परमात्मा की, ईश्वर की है। ऐसे ही दैवी संपद भी, दैवी संपद में जो 26 गुण बताए हैं वो किसी मनुष्य के नहीं है। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग व्यवस्थित, ये सारे जो गुण हैं ये ईश्वर के हैं।
तो उनको लेकर के व्यक्ति को फिर इसीलिए कहा अतिमानिता, ना अतिमानिता, नातिमानिता। अतिमानिता नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति के मन में। मुश्किल से तो एक व्यक्ति इन गुणों को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करके फिर अहंकार आ जाता है। देखो मैं कितना विनम्र हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना अभय हूँ, मैं कितना बलिष्ठ हूँ, जो जो उसमें बताई हैं वो सारे गुण धारण करके फिर व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। वो भले ही दूसरे को ना दिखाए पर अपने आप को तो अंदर से कुछ स्पेशल मानने लग ही जाता है। तो बस यही चूक होती है फिर। तो ये सारे भगवान के गुण हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे गुण भगवान से मांगने चाहिए और वो दूसरे को बांटने चाहिए। भगवान से जो मिला है वो क्या होता है? प्रसाद। जब आप मंदिर में जाते हो कुछ लेकर के, फिर वो किसको देते हैं? पुजारी को। फिर वो देवता के चरणों में चढ़ा देता है, फिर वहां से लेके वापस आपको देता है। तो जब आप ले गए तब तो वो आपकी वस्तु थी, और जब वहां से वापस मिल गया भगवान के चरणों से, देवता के चरणों से, तब क्या बन गया? प्रसाद। तब आप सबको थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। तो प्रार्थना करते हैं जब आप भगवान से मांगते हैं, और जब भगवान हमें देते हैं वो गुण, तो वो भगवान का प्रसाद बन गया वो। तो पहले मांगना भगवान से, प्रार्थना करना, और फिर अपने जीवन में आ जाएं यदि, तो भगवान का प्रसाद समझ करके उसको बांटना फिर। तो तब देवत्व की ओर जाता है मनुष्य। अगर ये मान लिया कि भाई मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे पास कितना है और मुझे बांटना है। क्यों बांटना है? क्योंकि मुझे देवता बनना है। तो ये तो अहंकार हो गया, आपका था ही नहीं। तो किसी का है दिया हुआ, भगवान का प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद जरूरी नहीं है सबके पास एक ही जैसा हो। अलग अलग देवालयों में अलग अलग प्रसाद चढ़ता है और अलग अलग भक्त अलग अलग प्रसाद ले जाते हैं, वैसा ही बांटते हैं। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी सबके पास अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उनको भगवान की समझ करके दूसरों के साथ शेयर करना, फिर वो व्यक्ति देवत्व की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक। ओम। जी। ओम माता जी। जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि राजा का धर्म है कि वह अपना आधिपत्य बढ़ाए। आधिपत्य बढ़ाए। हाँ। हाँ। अगर इसको हम वर्तमान में घटाए तो एक देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से तो तीसरा विश्व युद्ध दोबारा हो जाएगा। सात्विक युद्ध तो लड़ते हैं राजा आधिपत्य बढ़ाने के लिए अपना। अब यदि भारत के अंदर पाकिस्तान भी मिल जाए, चाइना भी मिल जाए, पहले कभी हमारा कहाँ ईरान तक हमारा भारत का वो था, आधिपत्य था, साम्राज्य था। तो कुछ चीज़ों को ना हमें इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता है। जैसे एक महाराणा प्रताप के वंश में लगभग 1760-65 ईस्वी में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उनका नाम था बाप्पा रावल। सुना है? बाप्पा रावल। तो वो असल में वो राष्ट्रपिता होने के लायक थे। जैसे अभी तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। उन्होंने इतना ज़्यादा भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था कि अफ़गानिस्तान से जो आए थे हमलावर आए, उनको खदेड़ते हुए वहाँ तक छोड़ के आया, ईरान तक। और फिर वापस आते थोड़ी थोड़ी जगह के डिस्टेंस पे अपने हिंदुओं को वहाँ का वो बना दिया, छोटे छोटे उनको दे करके रजवाड़े टाइप, कि यहाँ के आप अधिपति हो, ताकि वो उधर से हमलावर आएं तो वो ही वहाँ पर रोक लेंगे, और जब तक वो रोकेंगे तब तक ये हेल्प के लिए चले जाएंगे। तो उसके बाद लगभग 500 साल तक कोई हमला नहीं हुआ भारत के ऊपर। ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी थी उसने चारों तरफ। तो ऐसा यदि कोई राजा अभी भी करे तो भारत के लिए तो अच्छा है। तो सात्विक भावना के कारण कि भाई हम भारत का जो इतिहास रहा है
वो ऐसा रहा है, सात्विक प्रिय रहे हैं यहाँ के लोग, शांति प्रिय, सात्विक प्रिय। तो जहाँ तक भारत का साम्राज्य होगा ना, वो किसी को कष्ट नहीं देगा, क्लेश नहीं देगा, उन लोगों को अच्छे से ही रखेगा। तो ऐसा साम्राज्य तो बढ़ना ही चाहिए। राम का, श्री राम का राज्य जहाँ तक था वहाँ तक प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। और जो कुछ आतताई राजा होते हैं तो उनकी भावना होती है कि हम सबको सताएं, जैसे औरंगजेब जैसे जो राजा थे, तो उनका तो हटना ही चाहिए। तो ये जो धर्म अधर्म का युद्ध है ये तो चलते रहना चाहिए राजाओं में। कौरवों के पास जब संपदा थी दुर्योधन के पास, तो उनकी भावना कैसी थी? दूसरों को सताने की। और पांडवों के पास आई तो धर्म की सेवा के लिए। तो धन ऐश्वर्य क्योंकि राजा के पास ही ज़्यादा होता है, और धन ऐश्वर्य जो है वो भगवान की एक शक्ति है, और हमारे लिए वो माँ के समान है। लक्ष्मी माता बोलते हैं ना, समस्त ऐश्वर्य की देवी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या है? हमारी माँ। तो हम ऐश्वर्य को माँ के समान समझते हैं, और भोगी लोग हैं वो ऐश्वर्य को भोग की वस्तु समझते हैं। दोनों में अंतर है ना। तो जो उसको सेवा में लगाते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं, ऐसे राजाओं का तो साम्राज्य बढ़ना चाहिए, उनका पराक्रम बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं भाई राम राज्य होना चाहिए। तो उसमें दोष नहीं है, वो तो राजा का धर्म ही है। सात्विक साम्राज्य को, आधिपत्य को बढ़ाए और आतताई को दूर भगाए, उसको मिटाए, तो इसमें दोष नहीं है, वो उसका धर्म ही है। ठीक। एक प्रश्न है कि मैं ऋषि वाल्मीकि हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मना। तो यहाँ राघवस्य महात्मना, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, एक षष्ठी एक वचन, तो यहाँ प्रथमा भी प्रयोग कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि महात्मा राम ने वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हुए, मतलब महात्मा राम ने। पर महात्मा राम की प्रिय है ना ये ऋतु। ऋतु जो है ये महात्मा राम की, तो षष्ठार्थी आ रहे हैं वहां पर तो अर्थ में। ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, ये ऋतु आपकी प्रिय ऋतु है, ये सुख देने वाली ऋतु आपको। मतलब इसका पूरा अर्थ क्या होएगा माता जी? इस जो मैं बोल रही हूँ वही तो हो रहा है। मतलब महात्मा राम की प्रिय ऋतु बीत गई। बीत गई नहीं, चल रही है अभी। ठीक है, ठीक हो गया। और है किसी का? चलिए आगे चलिए। 7 तक हो गया ना। मृदु सूर्यः सनिहारः पटु शीतः समारुताः शून्यारण्या हिमाध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् रवि संक्रांत सौभाग्यः तुषारारुणमण्डलः निश्वासान्धैवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चातपस्पश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्भिश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः। आपके पास रामायण सबके पास है कि नहीं? किस किस के पास है रामायण की पुस्तक? हाथ उठाइए। सबके पास है ना? सभी उच्चारण किया करो, नीचे कर लो। तो हेमंत ऋतु का और आगे विशेषताएं बताते हुए, वर्णन करते हुए कह रहे हैं मृदु सूर्य। सूर्य इस समय कैसा हो गया? मृदु। ये योग दर्शन का टेक्निकल शब्द है। मृदु, मध्य, अधिमात्र, 3 शब्द है ना वहां पर। तो मृदु का मतलब बिल्कुल हल्का, मध्य का मतलब मध्यम कोटि का हल्का, और अधिमात्र मतलब तेज, तीव्र, अत्यंत तीव्र। मृदु मध्य अधिमात्रः ततोपि विशेषः। तो यहाँ पर मृदु सूर्याः, सूर्य का जो तेज है वो कैसा है? अभी
हेमंत ऋतु में मृदु हो गया है। जैसे अभी इस समय गर्मी में कैसा है, अधिमात्र है अभी, और जैसे जैसे मई जून आएगी तो उसमें भी ततोपि विशेष है, अधिमात्र में भी विशेष हो जाएगा, अत्यंत तीव्र हो जाएगा। हेमंत ऋतु में बहुत मृदु है, सनिहारा, निहार सहित है, वो कोहरा सहित है सूर्य की धूप, सनिहारा। पटुशीता समारुता, समारुता उसमें हवा भी साथ जुड़ी हुई है, इसलिए शीत कैसी है, पटुशीता, अत्यंत शीत है। पटु मतलब अधिक, जैसे कुशलता के लिए आता है ना पटु शब्द, तो हैं जी। तो पटु का मतलब है, जैसे न्याय दर्शन में भी पटु शब्द आया है वहां पर ध्वनि के लिए, तो यहाँ पर पटु का मतलब है तीव्र, तीव्र शीत है। उसमें निहार भी मिला हुआ है, वायु भी मिला हुआ है, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है, तो हेमंत ऋतु में शीतलता ज़्यादा है, सर्वाधिक है। शून्यारण्य हिमध्वस्ता, अरण्य भी शून्य जैसे हैं। क्यों है शून्य, जो पशु पक्षी हैं वो बाहर निकलते ही नहीं है सर्दी के मारे, ठिठुरते हुए अपनी मांद में, अपने घोंसले में ज़्यादा टाइम पास करते हैं, वहाँ ज़्यादा बैठते हैं, तो इसलिए अरण्यों में इधर उधर घूमते नहीं हैं। शून्य अरण्य, हिमध्वस्ता, और हिम ध्वस्त हो रही है, गिर रही है नीचे। दिवसा भांति सांप्रतम, तो आजकल दिन कैसे प्रतीत होते हैं, शून्यारण्य, हिमध्वस्ता, पटुशीता, ठंडी ज़्यादा है, सोने सोने से अरण्य हैं और हिम गिर रही है, ऐसे आजकल दिन चल रहे हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार आरुण मंडल, रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि में वो सौभाग्य संक्रांत हो गया है, कौन सा वाला, तुषार आरुण मंडल, जो सौभाग्य कभी चंद्रमा को मिलता था, माने चंद्रमा को बहुत अत्यंत प्रीति से लोग देखते हैं, और इस समय सूर्य चंद्रमा जैसे हो गया है। तो सर्द ऋतु में जहाँ कहीं थोड़ी सी धूप हो वहीं व्यक्ति जाके खड़ा हो जाता है। तो जैसे सामान्य रूप से चंद्रमा से सब प्रीति करते हैं, ऐसे ठंडी में हेमंत ऋतु में सूर्य से प्रीति करने लगते हैं। तो ये इसका जो सौभाग्य था चंद्रमा का, वो रवि संक्रांत, रवि में संक्रांत हो गया, रवि को मिल गया अब वो वाला प्रीति, वो वाला सौभाग्य, वो आकर्षण जो कभी तुषार आरुण मंडल को चंद्रमा को मिलता था, वो रवि में संक्रांत हो गया है। निस्वासांध इव आदर्श, आदर्श मतलब शीशा, दर्पण, जैसे कभी शीशे के सामने वो मुख का वायु निश्वास निकलता है तो उस पर वो हो जाता है ना फोग फोग सा, तो आकृति दिखती नहीं है। और ख़ास करके सर्दी में शीशे के सामने खड़े हैं और आपने थोड़ी जमाई ली या वैसे ही आपका निश्वास निकला तो दर्पण के ऊपर जम जाता है ना, तो ठीक से उसका दर्शन नहीं होता है। निस्वासांध कहेंगे कि शीशा कैसा हो गया, अंधा हो गया। अंधा हो गया मतलब शीशा तो क्या अंधा होगा, उसमें आकृति नहीं दिखती है। निश्वासांध इव आदर्श, जैसे निश्वास से आदर्श अंधे जैसे हो जाता है, अर्थात कोई चीज उसमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देता है।